हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल्स। अगर आपको मिरर के डिटेल कॉन्सेप्ट जानने हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने कॉन्केव मिरर के न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रखे हैं। बट अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं बेसिक कॉन्सेप्ट जो कॉन्वेक्स मिरर में यूज होंगे और कॉन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाली हूँ। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल्स। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी फॉर्मूलाज, जो कॉन्वेक्स मिरर में फॉर्मूलाज यूज होने वाले हैं। उसके बाद मैं उसके न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लो कॉन्केव मिरर की, उससे आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। तो मिरर फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था उस वीडियो में, 1/f is equals to 1/v plus 1/u, where v stands for image distance, U stands for object distance and F stands for focal length। आपका ये कॉन्वेक्स मिरर है, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर पोल। ठीक, हमने मैथ्स में पढ़ा है कार्टेशियन प्लेन, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर एक्स डैश, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर वाई डैश। इसमें यहाँ पे जो x है ये पॉजिटिव है, यहाँ पे जो y है वो पॉजिटिव, यहाँ पे जो x है वो नेगेटिव एंड यहाँ पे y नेगेटिव। सो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी कि यहाँ पे जो पोल है आपको इस कार्टेशियन प्लेन के ओरिजिन को पोल मान लेना है, तो आपके क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे। आपको जो साइन कन्वेंशंस हैं वो बहुत इजी लगने लगेंगे। सो इसमें क्या करना है, अगर कोई भी चीज़ लेफ्ट में होगी, कोई भी चीज़ लेफ्ट में, तो वो उसका साइन कन्वेंशन आप क्या दोगे, नेगेटिव। अगर कोई भी चीज़ राइट में होगी तो उसका साइन कन्वेंशन दोगे आप पॉजिटिव। अब देखिए, सबसे पहले मैं u की बात कर लेती हूँ। मैंने आपको बताया था कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा लेफ्ट की साइड रखा होता है। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। तो इसमें अगर कोई चीज़ लेफ्ट पे रखी है तो मैंने आपको क्या बताया, कोई भी चीज़ लेफ्ट पे रखी है तो आप उसको साइन दोगे नेगेटिव। सो u विल बी नेगेटिव ऑलवेज। अब आती है v की बारी। सी, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा आप ध्यान रखना जो भी v होती है वो पॉजिटिव होती है। कैसे, बताती हूँ। सी, ये आपके रे डायग्राम्स हैं। कॉन्वेक्स मिरर में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो भी इमेज कहाँ बन रही है, मिरर के राइट साइड पे। दिस इज योर राइट साइड ऑफ द मिरर एंड दिस इज योर लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। तो राइट पे बन रही है, यहाँ राइट पे। अगर मैं यहाँ देखूँ कि इमेज जो है वो इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा हुआ है तो भी आपकी इमेज यहाँ बन रही है। ये रही इमेज, दिस इज ऑल्सो ऑन राइट साइड और ये आपकी लेफ्ट साइड है। तो इमेज हमेशा राइट साइड में बनती है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर में ऐसा नहीं था, वहाँ पॉजिटिव भी बन रही थी, नेगेटिव भी बन रही थी। जानना है तो प्रीवियस वीडियो देखो। सो वापस आते हैं। तो इमेज डिस्टेंस विल बी ऑलवेज, इमेज डिस्टेंस हमेशा कैसा होगा, यहाँ पे इमेज बन रही है, इसमें भी यहाँ इमेज बन रही है राइट साइड पे, तो इमेज डिस्टेंस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक, हमेशा इमेज यहाँ बनेगी राइट साइड पर। अब आती है किसके लिए है, लिख लेते हैं यहाँ पे, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, नॉट फॉर कॉन्केव। अब आता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव की नेगेटिव। सी, आप यहाँ पे देख सकते हो ये कॉन्केव मिरर है, फोकस कहाँ पे है, राइट साइड पर। फोकस किधर है, राइट साइड पर। तो कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है दैट इज ऑलवेज ऑन राइट साइड। हमने कॉन्केव मिरर में पढ़ा था कि फोकस लेफ्ट साइड होता है तो उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, क्योंकि लेफ्ट साइड के लिए हम नेगेटिव लेते हैं। बट इस केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में, फोकल लेंथ राइट साइड पर होती है तो इसीलिए राइट साइड के लिए हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। सो फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें देखो साइन कन्वेंशंस ये फिक्स्ड है भाई, v जो होगी वो पॉजिटिव रहेगी, u नेगेटिव ही रहेगी और फोकल लेंथ पॉजिटिव ही रहेगी इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब आते हैं मैग्निफिकेशन पर। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, -v/u इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सी, अब इस केस में मैं बता देती हूँ कि अगर मान लेते हैं मेरा v जो है 5 सेंटीमीटर पे है और u -10, मैंने आपको बताया v पॉजिटिव रहेगी। सी, v इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए मैंने यहाँ पे v पॉजिटिव के लिए, u इज ऑलवेज नेगेटिव, u मैंने नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव होती है इसलिए u नेगेटिव के लिए। अगर मैं मैग्निफिकेशन निकालूँ तो -v/u आएगा, माइनस वही फॉर्मूला वाला माइनस ऐसे उतार देना है, कुछ नहीं देखना। v कितनी आ रही है आपकी 5, u कितनी है -10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 1/2, वो भी पॉजिटिव की। अब इससे क्या समझे हो, पॉजिटिव से और 1/2 से। सी, पॉजिटिव हमें अगर मैग्निफिकेशन
आपकी नेगेटिव आएगी तो रियल और इन्वर्टेड बनेगी, और मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आएगी तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। सो इस केस में पॉजिटिव आई है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब होता है जो स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं हो सकती है, और इरेक्ट का मतलब सीधी इमेज। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप इमेज ऑब्टेन नहीं कर सकते स्क्रीन पर क्योंकि मिरर के अंदर फॉर्म हो रही है। सो इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट देखो यहाँ सीधी इमेज बन रही है, ऑब्जेक्ट भी सीधा खड़ा हुआ है और इमेज भी सीधी। सो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। सो मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। याद रखना, हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनती है, इसलिए मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब आते हैं साइज पर। भाई 1/2 का मतलब होता है 0.5 प्लस की 0.5, 1 से कम है 0.5। अगर लेस देन 1 है, इसका मतलब जो इमेज का साइज है वो स्मॉलर है देन ऑब्जेक्ट। आपको दिखा देती हूँ मैं मिरर इसमें ही से, यहाँ पे भी पॉइंट साइज था, ऑब्जेक्ट से छोटी थी, यहाँ पे भी छोटी है ऑब्जेक्ट से, तो इसीलिए हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। सो इट इज इमेज साइज ऑलवेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब आते हैं न्यूमेरिकल्स पर। आई होप आपके ये सब क्लियर होंगे फॉर्मूलाज। अब इस पे आते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया न्यूमेरिकल में डेटा लिखना जरूरी है। डेटा मतलब जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है उसका रॉ डेटा बना लो। सो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर, तो यू कितना दे रखा है -30 सेंटीमीटर। u इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, इसीलिए मैंने -30 लिया है। कौन सा मिरर दे रखा है? कॉन्वेक्स मिरर लिख लिया मैंने। तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ किस में होती है? पॉजिटिव। आई जस्ट डिस्कस्ड कि हमेशा कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है क्योंकि वो फोकस उसका मिरर के अंदर होता है, राइट साइड पे होता है। तो फोकस पॉजिटिव हो गया। आपसे क्या पूछा है? इमेज डिस्टेंस पूछा है और मैग्निफिकेशन पूछी है। माय रॉ डेटा इज रेडी। अब मैं करूँगी न्यूमेरिकल। सबसे पहले मैं लगाऊंगी मिरर फॉर्मूला, दैट इज 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। f कितनी दे रखी है? +15। v नहीं दे रखी, प्लस u कितनी दे रखी है? -30। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, ये माइनस का है तो इधर जाके पॉजिटिव, सो इट विल बी पॉजिटिव। आप जल्दी से पॉज करके सॉल्व कर लिया करो और आंसर चेक कर लिया करो। तो इट विल बी 3/30 इज इक्वल्स टू 1/v। मेरे को 1/v नहीं निकालना, मुझे v निकालना है, तो मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगी और इसे भी। तो 30/3 इज इक्वल्स टू v, इट विल बी 10। v इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर क्यों करेक्ट आया? v मैंने क्या डिस्कस किया था? हमेशा पॉजिटिव ही आती है, तो मेरा साइन कन्वेंशन बिल्कुल ठीक आया है क्योंकि मैंने पढ़ा था कि कॉन्वेक्स मिरर में v इज ऑलवेज पॉजिटिव, और मेरा आंसर भी पॉजिटिव में आया। इसका मतलब मेरा आंसर ऑलमोस्ट ठीक आया है। अब आता है आपसे क्या पूछा? v निकालना, तो v निकाल दी। अब आपसे पूछिए मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। बताओ, माइनस तो ऐसे उतार दिया। अब मुझे देखना है v कितनी आई थी मेरी, ये रही v मेरी आई थी 10 सेंटीमीटर, और u आई है मेरी, u थी मेरी -30 सेंटीमीटर। सो सेंटीमीटर कैंसल, इट विल बी 1/3, वो भी पॉजिटिव। अब बता दो मुझे पॉजिटिव और 1/3 से क्या मतलब समझा? पहले तो उसे पॉइंट में कर लेते हैं। 0.33 पॉजिटिव और 0.33 से मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव का मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है। इस क्वेश्चन में एक्चुअली आपसे सिर्फ इमेज डिस्टेंस और मैग्निफिकेशन पूछा था, तो आपका आंसर यहाँ पे ओवर हो गया था। बट अगर मैं आपसे एक्स्ट्रा चीज पूछूं कि नेचर क्या होगी इमेज की, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, तो नेचर के लिए आपको मैग्निफिकेशन से ही पहचानना पड़ता है। सी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव की आई है तो इसका मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर 1 से लेस देन आई है, इसका मतलब कि जो इमेज का साइज है इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब आते हैं, अगर मैं आपसे कहूं मुझे इसका रे डायग्राम भी बनाना है, तो सी सबसे पहले फिर से मैंने कॉनकेव मिरर में भी डिस्कस करी है ये चीज़, मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आप उसको एक बार देख लो तो आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज योर पोल। अब मैं बनाऊंगी सबसे पहले यहाँ पे फोकस और यहाँ फोकस और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? क्योंकि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के अंदर होता है फॉर कॉन्वेक्स मिरर। अब आता है आपका कहाँ पे थे?
u कितना दे रखा है, u इज प्लेस 30 सेंटीमीटर, तो आपको u ये ऑब्जेक्ट है, तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर। अब आपका आता है फोकल लेंथ, u मार्क कर लिया, अब फोकल लेंथ मार्क करो। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है आपको, 15 सेंटीमीटर, सो इट इज 15 सेंटीमीटर। ये भी 15 होता है, ये भी 15 होता है बच्चे, याद रखना जितना फोकल लेंथ होती है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस सेम होता है। अब आता है आपका कि आपकी v कहाँ बन रही थी, v आता है आपका 10 सेंटीमीटर पे, सो v विल बी 10 सेंटीमीटर और वो भी अंदर, तो इसका मतलब कहीं यहाँ बन रही होगी। याद रखो अगर ये वाला केस है, मतलब इन्फिनिटी पे नहीं है, कहाँ पर है, बिटवीन इन्फिनिटी और पोल के बीच में है, तो आपको रे डायग्राम ये वाला फॉलो करना है, ये वाला सेकंड रे डायग्राम, ठीक है। ऐसा रे डायग्राम बनाना है, फिर मार्किंग्स करनी है। तो मैं ऐसा रे डायग्राम बना देती हूँ। पहले मैं ऐसे लेके जाऊँगी पैरेलल रे, वो पैरेलल रे ऐसे चली जाती है और मैं उसको मीट करवाऊंगी फोकस पर। अब मैं लेके आती हूँ एक रे, दो रेस चाहिए होती है रे डायग्राम बनाने के लिए, एक रे ये वाली और एक रे ये वाली बना देती हूँ। अगर मैं पोल से लेके आऊँगी तो वापस वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे यहाँ तक। अब ये बन गई आपकी इमेज, ठीक। ये ए मार्क कर लिया, बी पॉइंट, दिस इज योर ए डैश, दिस इज योर बी डैश। अब ये मार्क करो, ये इमेज डिस्टेंस है आपका, ये था u, ये है v और ये है f। तो v कितना है आपका 10 सेंटीमीटर। सो दिस इज योर परफेक्ट रे डायग्राम, परफेक्ट। अब आगे वाले क्वेश्चंस में मैं एक और मैं बनाऊंगी, आपको और ट्राई करने हैं। फिर से एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 60 सेंटीमीटर। पहले मिरर कौन सा दे रखा है, कॉन्वेक्स मिरर। u कितना दे रखा है, -60 सेंटीमीटर। एंड द इमेज इज फॉर्म्ड, मतलब आपको v दे रखी है वो भी 24। बेटा मैं प्लस की ले रही हूँ, क्यों, कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए v इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड u तो होता ही नेगेटिव है, चाहे वो कुछ भी हो, मिरर हो, लेंस हो, कुछ भी हो, तो u इज ऑलवेज नेगेटिव और v पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर। हो गए, साइन भी लगा लिए। अब आपसे पूछा है फोकल लेंथ, क्या पूछी है, फोकल लेंथ, और पूछी मैग्निफिकेशन। डेटा तैयार, अब मैं करूंगी न्यूमेरिकल। मिरर फॉर्मूला लगाते हैं, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। पॉज करो और आप फटाफट से इसे सॉल्व करो, मैं अपना सॉल्व कर रही हूँ। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब आ जाता है यहाँ पे, दिस इज योर 24 और 60 का एलसीएम भाई, इट्स 120। 24 के टेबल में 120 कब आएगा, 5 टाइम्स, एंड 60 के टेबल में 2 टाइम्स, सो इट विल बी दिस। एंड फिर आपको फोकल लेंथ निकालनी है, 1/f नहीं निकालना, सो आई विल रेसिप्रोकेट इट, तो इसे भी रेसिप्रोकल करूंगी तो ये आ जाएगा ऐसे। आपकी फोकल लेंथ आ जाएगी, f आ जाएगी करीब समथिंग लाइक दिस। तो ऐसे आपकी फोकल लेंथ आ गई, और किस में आएगी ये, सेंटीमीटर में, क्योंकि आपको जो भी डायमेंशंस दे रखे हैं वो सेंटीमीटर में दे रखी हैं। आपकी फोकल लेंथ आ गई। सी पॉजिटिव की आई है तो बेनिफिट हुआ है भाई, पॉजिटिव की ही आनी थी। अगर माइनस की आ रही है तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं u और v के साइन कन्वेंशंस गलत ले लिए हैं। सो f इज पॉजिटिव, ठीक है आंसर। अब उसके बाद आपको क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भाई -v/u, माइनस तो ऐसे उतार देना क्योंकि फॉर्मूले का माइनस है। अब v कितना था, v वॉज -24, v वॉज +24, आई एम सॉरी, +24, और u कितना था, -60। कैंसिल आउट कर दो, इसे कैंसिल आउट कर देना, ये आ जाएगा करीब, तो इट विल बी 2/5, सो 0.4, ठीक है। प्लस की मैग्निफिकेशन आ रही है, फिर से लिख लेती हूँ। अगर मेरी प्लस की 0.4 आ रही है तो ये प्लस, और इससे बता दो, दो चीजें बता दो मैग्निफिकेशन। अगर मैंने आपसे पूछा नेचर बता दो, चलो इमेज का नेचर क्या होगा। सो पॉजिटिव स्टैंड्स फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड 0.4 1 से कम है, तो इसका मतलब इमेज का साइज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। फाइन। अब उसके बाद आपको इसका रे डायग्राम बनाना है, ये आपका होमवर्क है कि आप इसका रे डायग्राम बना के देखो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A convex mirror produces an image that is 1/3 of the size of object. आपको इसका मतलब, अगर भी कोई भी साइज से कंपैरिजन दे रखा है, इसका मतलब आपको मैग्निफिकेशन दे रखा है। सो मैग्निफिकेशन इज 1/3। अब मैं प्लस की लूँ कि माइनस, कौन सा मिरर दे रखा है, कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है। मैंने बताया था कॉन्वेक्स मिरर के लिए मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव लूंगी। फोकल लेंथ दे रखी है 30 सेंटीमीटर, पॉजिटिव लूँ कि नेगेटिव, फोकल लेंथ भी कैसी होती है, हमेशा
पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर, तो पॉजिटिव। अब मुझसे पूछा है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है। डेटा तैयार है, पहले मिरर फॉर्मूला देखते हैं भाई। सबसे पहले हम यही लगाते आए हैं, सबसे पहले तो यही लगा के देखेंगे। सी, वी दे रखा है, नहीं दे रखा, यू दे रखा है, नहीं दे रखा, कोई दो चीज नहीं दे रखी है, फोकल लेंथ दे रखी है, कोई दो चीज नहीं दे रखी, तो आप इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते हो। सेकंड फॉर्मूला बताओ फटाफट। मैग्निफिकेशन का होता है माइनस वी अपॉन यू, मैग्निफिकेशन आपको दे रखी है 1/3, दैट इज माइनस वी अपॉन यू। इसको यहाँ और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा u इज इक्वल टू -3v। अब लगाऊंगी मैं मिरर फॉर्मूला, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v को v ही रहने देते हैं, प्लस u आई थी आपकी v की टर्म्स में, कितनी आई थी -3v इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है आपको +30। अब ये साइन प्लस माइनस इज माइनस, तो ये 3v और v कितना हो जाएगा 3v, इसका एलसीएम आ जाएगा v की टेबल में 3 टाइम्स, देन 1 टाइम इज इक्वल टू 1/30। अब ये हो जाएगा 2/3v इज इक्वल टू 1/30। तो कितना आया था 2/v इज इक्वल टू 2/3v इज इक्वल टू 1/30, यही था। अब आपको क्या करना है भाई, मुझे v निकालनी, तो ये जो चीज निकालनी होती है इसे ऊपर लाओ, तो उसे ऊपर लेके आऊंगी तो 3v/2, इसे भी रेसिप्रोकल कर दिया और इसे भी। अब ये इधर जाएगा तो 3v इज इक्वल टू 13 × 2 इज 60, ये मल्टीप्लाई का इधर जाके डिवाइड, सो इट विल बी 20 सेंटीमीटर। सी, ऐसा यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था ये चीज कि आपको डेटा लिखना है, फॉर्मूला लिखना है और ऐसा यूनिट्स लिखनी है अपने आंसर्स में। तो v प्लस की आई है, सही आई है, क्योंकि v इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर। अब अगर मैं आपसे बताऊं, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैंने आपसे पूछा क्या था u, मेरा निकला क्या है v। आपको ये चीज चेक करनी है जो आपने आंसर निकाला है, क्या मुझसे क्वेश्चन में यही चीज पूछी थी, ठीक है। अब मुझसे v निकला है, मुझे निकालना था u, तो आपको ये दिख रहा है ये वाली चीज u इज इक्वल टू -3v, ये रहा u इज इक्वल टू -3v, तो लिख लेती हूँ u कितना दे रखा था -3v, मेरा v आ गया है प्लस का 20, तो यहाँ पे आएगा तो u इज ऑलवेज नेगेटिव, तो आ गई मेरी u -60 सेंटीमीटर। u नेगेटिव आई है तो इसका मतलब ठीक आई है। अब इसका आपको फिर से क्या बनाना है, रे डायग्राम बनाना है, बना लेना, क्योंकि मैंने एक का समझा दिया है तो आपको खुद समझ लेना है कि रे डायग्राम बनाना कैसे है। उसमें बस आपको ध्यान रखना है, उसमें बस आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी बना रही हूं मैं उसमें पहले पोल मार्क करूंगी, फिर फोकस, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर मेरी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, पहले फोकल लेंथ, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद v, ठीक है। तो पहले FUV, SUV कार होती है तो दैट इज लाइक FUV, ठीक है। अब आ जाते हैं कॉन्वेक्स मिरर विद फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। आपको फोकल लेंथ कितनी दे रखी है 20, प्लस की माइनस, पहले तो मिरर देखो कौन सा मिरर दे रखा है, कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है, इसीलिए प्लस। देन प्रोड्यूसेस एन इमेज दैट इज हाफ द साइज। मैंने बोला था अगर साइज के बारे में बोल रखा है तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन है, तो मैग्निफिकेशन हाफ है। अब प्लस की माइनस प्लस, कॉन्वेक्स मिरर में f इज ऑलवेज पॉजिटिव, m इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब आता है आपसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, ठीक। फिर से पहले मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आपको v दे रखा है, नहीं दे रखा, u दे रखा है, नहीं दे रखा, दो चीज नहीं दे रखी, फिर से कौन से दूसरे फॉर्मूले में आ जाओ फटाफट। तो -v/u, तो मैग्निफिकेशन कितनी दे रखी है आपको 1/2, माइनस v आपको नहीं दे रखी है, u भी आपको नहीं दे रखी है, तो इसमें आपको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज u इज इक्वल टू -2v। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे आपने अभी करा है। तो आपको क्या करना है, फिर से अब लगाना है मिरर फॉर्मूला। आपको फोकल लेंथ दे रखी है, यस इट इज गिवन ओवर हियर, इज इक्वल्स टू 1/v नहीं दे रखी है, v को v ही लिख लो, u को क्या लिखूंगी, u मेरी v की टर्म्स में आई थी कितनी -2v। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इसका एलसीएम आएगा आपका 2v, v के टेबल में 2v 2 टाइम्स, -2v 2v है तो 1, इट विल बी 1/2v। लेकिन मेरे को v निकालनी है तो मैं इसे ऊपर ले जाऊंगी, क्योंकि जो वैल्यू निकालनी होती है उसे ऊपर ले जाते हैं, तो इसे रेसिप्रोकल करो, इसे भी, तो ये 20 हो जाएगा और ये 2v, ये मल्टीप्लाई है इधर जाके डिवाइड, तो इट विल बी 10। तो योर v विल बी 10 सेंटीमीटर, वो भी पॉजिटिव की। परफेक्ट, v पॉजिटिव आई है, परफेक्ट आंसर आया है। अब मुझे बताना है नेचर।
सी यहीं से नेचर पता चल सकता है। एम दे रखी है आपको, ऑलरेडी दे रखी है, कैलकुलेट करने मत बैठ जाना, एम दे रखी है क्वेश्चन में। तो प्लस की 1/2, प्लस का मतलब है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, 1/2 का मतलब होता है कि 0.5 बन रही है, सो इट विल बी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक, अगर मैं इसकी फिर से एक रे डायग्राम एक बार बना के देख लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज योर पोल, दिस इज योर फोकस, दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, फर्स्ट आपको मार्क करनी है फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ मार्क करते हैं, कितनी दे रखी है, +20। ठीक, +20 हो गई। एक सेकेंड, आप ये चीज देखना कि आपने कितना क्या निकालना था, आपको यू निकालना था, और मैंने यहाँ पे क्या निकाला है, इस वाले इसमें क्या निकाला है, ये मैंने क्या निकाला है, जल्दी बताओ, वी निकाला है। आपने चीज चेक नहीं करी कि वी नहीं निकालना था, यू निकालना था आपको यहाँ पे, लेकिन ये चीज दे रखी थी, ये आपको एक पॉइंट दे रखा है ये वाला, u इज इक्वल्स टू -2v, तो यही ले लेते हैं, u इज इक्वल्स टू -2v, -2, v कितना है, प्लस का 10, तो u आपका आ गया -20 सेंटीमीटर। अब आया है मेरे क्वेश्चन का आंसर, तो अब मैंने टिक लगा दिया, टिक लगा दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है कि अब मेरा आ गया, ठीक है, राइट। अब रे डायग्राम बना लेते हैं हम। फोकल लेंथ आपको कितनी दे रखी थी, +20। ठीक, अब मुझे बताना है ऑब्जेक्ट, F बताते हैं, सेकंड पे हम बताते हैं ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा होगा A, और इसे मार्क कर लेते हैं B। अब ऑब्जेक्ट भाई इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, फटाफट से वाला सेकंड वाला रे डायग्राम बना देना है। पहले यहाँ से आएगी पैरेलल, ऐसे चली जाएगी, उसे मीट करवाओ फोकस पर, अब उसके बाद पोल से लेके आओ और इसे ऐसे ले जाओ और इसे एक्सटेंड कर दो यहाँ तक, यहाँ बना दो, ये A' है क्योंकि ये पॉइंट था A', B है तो ये B'। ठीक, अब मुझे मार्क करना है U मार्क कर देती हूँ फटाफट। U कितना दे रखा था मेरे को, -20 सेंटीमीटर, तो U कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। से यहाँ आपको माइनस, अपने रे डायग्राम में माइनस प्लस बनाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आप ऑलरेडी लेफ्ट साइड मार्क कर रहे हो, तो जब लेफ्ट साइड ऑलरेडी मार्क कर रहे हो तो माइनस प्लस की जरूरत नहीं है, तो इसलिए U -20। अब मेरा V जो कि ये यहाँ तक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका हो गया V, जो कितना दे रखा है आपको, 10 सेंटीमीटर। सो V आप मार्क कर दो इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। दिस इज अ परफेक्ट रे डायग्राम। फाइन विद दैट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट जल्दी से। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2f फ्रॉम द पोल ऑफ अ कॉन, पहले तो कौन सा मिरर दे रखा है, कॉन्वेक्स मिरर। फिर बोल रखा है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, तो ऑब्जेक्ट का मतलब u इज इक्वल्स टू -2f। अब आपको डायमेंशंस नहीं दे रखी है, आपको u f की फॉर्म में दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व हो जाएगा बहुत प्यार से। तो u -2f, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है आपको, f, पॉजिटिव क्यों नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, सो इट विल बी पॉजिटिव। अब मुझे बताना है मैग्निफिकेशन क्या होगी। सी, सबसे पहले तो ये मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, तो 1/v नहीं दे रखा, u -2f एंड फोकल लेंथ f ही है, तो ये 1/v प्लस माइनस इज माइनस, ये आ जाएगा। आपको v निकालना है, तो ये माइनस का इधर जाके प्लस का, तो ये 1/f इज इक्वल्स टू 1/2f, तो इट विल बी, एलसीएम आ जाएगा आपका 2f, अब यहाँ पे आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, देन इट विल बी 1, तो ये हो जाएगी 1/v। v को ना अच्छे से बनाना क्वेश्चन में, क्योंकि कभी कभी ना जब हम v और u बना रहे होते हैं तो वो दोनों सेम से लगते हैं, तो आपको अपना चीज़ आपकी आप कैसे उसे अलग दिखा सकते हो, ये चीज़ आपको खुद ध्यान रखनी है। तो 1/v इज इक्वल्स टू 2/3/2f। मुझे 1/v नहीं निकालना था, v निकालना था, तो रेसिप्रोकेट कर दो फटाफट दोनों को, तो ये हो जाएगा 2f/3। मेरी v भी आ गई, मेरे पास f की फॉर्म में है, मेरे पास u भी f की फॉर्म में है, मेरे पास v भी f की फॉर्म में है। मुझे निकालना क्या था लेकिन मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन इज -v/u, तो माइनस तो भाई साइन तो क्वेश्चन में इसमें फॉर्मूला में ये फटाफट लिख दो। v कितनी आई थी, 2f/3 आई थी, अपॉन बड़े वाला बड़े वाला डैश बनाओ। अब u कितना दे रखा है आपको, -2f, परफेक्ट, ये काट दो, माइनस से माइनस, 2f से 2f कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचेगा बेटा, 1/3 बचेगा, वो भी पॉजिटिव का, तो दैट इज योर मैग्निफिकेशन। अगर मैं इसी से आपसे पूछ लूं आपकी मैग्निफिकेशन प्लस की 1/3 आई है, मुझे बता दो कि नेचर क्या होगा इमेज का, पॉजिटिव
और इससे दो चीजें पता चलेंगी, पॉजिटिव से वर्चुअल एंड इरेक्ट, और 1/c मैं शॉर्ट फॉर्म्स लिख रही हूँ, आपको शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखनी है, ये जिसकी टाइम पे जल्दी से खत्म हो जाए इसीलिए। 1/3 कितना आएगा 0.33, सो ये 1 से लेस है, इसीलिए इमेज साइज जो होगा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। परफेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले ये लिख लो कि क्या है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। यूज फॉर अ रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस बार मुझे दे रखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सी बच्चे, फोकल लेंथ अगर मिरर के अंदर है, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी मिरर के अंदर होगा। सो इट विल बी पॉजिटिव इफ अ बस इज लोकेटेड, आपको यू दे रखा है -5 मीटर बिकॉज यू इज ऑलवेज नेगेटिव। अब आपसे पूछा है वी कि भाई पोजिशन ऑफ इमेज, मतलब इमेज कहाँ बन रही होगी, नेचर पूछा है इमेज का, और पूछा है इमेज का साइज, और क्या दे रखा है साइज ऑफ बस, मतलब HO आपको गिवन है कितना 13 सेंटीमीटर। परफेक्ट, ये मेरा डेटा हो गया। अब मैं इसे यूज करूंगी 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, दिस इज योर मिरर फॉर्मूला। 1/v, v नहीं पता, u -5 एंड फोकल लेंथ इज, सी फोकल लेंथ दे ही नहीं रखी, कितनी देर क्या दे रखा है मुझे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ निकालने के लिए फोकल लेंथ होता है बच्चे रेडियस ऑफ कर्वेचर का जस्ट हाफ, तो इट विल बी योर 3/2। परफेक्ट। अब मैं यहाँ पुट कर दूंगी इसे। अगर मैं 3/2 पुट करती हूँ बच्चे, कोई भी फ्रैक्शन वाली चीज़ अगर पुट करते हैं तो जो ये नीचे फ्रैक्शन में भी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाता है। सो इट विल बी 1/v प्लस माइनस क्या होता है माइनस, एंड इट विल बी योर 2/3। 3 नीचे ही रहेगा, ये जो न्यूमरेटर है वो नीचे ही रहेगा, और जो इसका डिनोमिनेटर था वो अब न्यूमरेटर बन जाएगा। परफेक्ट। अब ये माइनस का इधर जाके पॉजिटिव, आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, ये 15, देन 5 ज़ा 10, 3 10 5 ज़ा एंड 5 2 ज़ा 10 प्लस 5 10 3 ज़ा, तो इट विल बी योर 13/15। इसे रेसिप्रोकेट करो और इसे भी रेसिप्रोकेट करो, क्योंकि मुझे 1/v नहीं v पूछा है, तो v विल बी 15/13, it will be approx 13 1 13 13 5 65, 13 1 13 and 13 5, it will be approx this 1.15 सेंटीमीटर। ओके, ये आ गई आपकी v, और पॉजिटिव की आएगी। परफेक्ट, क्योंकि पॉजिटिव की ही होती है, आप अपना आंसर चेक कर सकते हो कि v हमेशा पॉजिटिव ही आती है फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ये आपकी v आई है, चलो मार्क कर दिया मैंने, v आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज के लिए क्या निकालना होता है, मैग्निफिकेशन, तभी नेचर निकलेगा। तो मैग्निफिकेशन इज -v/u। v कितनी आई है 1। सी एक चीज और, अगर आपने अपने आंसर्स ये पॉइंट में निकाले हैं, आप अब आगे वाले फॉर्मूले में पॉइंट में वैल्यूज मत रखो, फ्रैक्शंस में रखो, इजी हो जाता है। बार बार पॉइंट को हटा के जीरोस लगाओ, वो दिक्कत पड़ जाती है। तो अब मैं v, यहाँ पे जो v दे रखा है वो पॉइंट में नहीं लेने वाली हूँ, किसका लूंगी, ये वाला लूंगी, फ्रैक्शंस में जो दे रखा है। तो फ्रैक्शंस में कितना दे रखा था, ये 15/13, ये माइनस फॉर्मूले का है, ये v 15/13 हो गई, और u मुझे कितनी दे रखी है, दिस इज योर u -5, माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये 13 नीचे आ जाएगा, तो 15/13 × 5, दिस विल बी योर 3/13। आंसर कितना आएगा, ये अराउंड दिस 0.21 अप्रॉक्स कुछ ऐसे आएगा, चेक कर लेती हूँ, 26, नो इट विल बी 0.23 सॉरी, एक मिनट वेट, इट विल बी योर 0.23 सेंटीमीटर। नहीं, मैग्निफिकेशन के लिए कोई ऐसा यूनिट होती ही नहीं है, तो इट विल बी दिस पॉजिटिव की। फाइन, आप बता दो, अब नेचर पूछा था आपसे पॉजिटिव, और इसका मतलब क्या, यहाँ पे वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी, और 0.231 से छोटी है, इसीलिए इमेज साइज जो होगा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। परफेक्ट। चलो अब आते हैं यहाँ पे, मेरा नेचर भी निकल गया, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और जो साइज होगा इमेज का वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। नेचर निकल गया, अब मुझे HI भी निकालना है, दैट इज हाइट ऑफ इमेज। सी v का फॉर्मूला, सॉरी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u होता है, एंड हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। आपको दे रखी है मैग्निफिकेशन, कितनी दे रखी है आपको,
मैंने आपसे क्या बोला, मैं फिर से फ्रैक्शंस में यूज़ करूंगी, मैं डेसिमल्स में यूज़ नहीं करूंगी अगर अगले फॉर्मूले में यूज़ कर रही हूँ उसी वैल्यू को। तो मैं मैग्निफिकेशन ये यूज़ करूँ 3/13 की, ये आई विल यूज़ दिस वन। तो मैंने मैग्निफिकेशन यूज़ करा 3/13। ये नहीं पूछा, ये चीज़ पूछी है। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है, यहाँ पे दे रखा था आपको क्वेश्चन में, ये रहा कितना 13 सेंटीमीटर, रख दो यहाँ पे। अब ये डिवाइड का इधर जाके मल्टीप्लाई, तो हाइट ऑफ इमेज ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हाइट ऑफ इमेज विल बी योर 3 सेंटीमीटर। आगे आंसर, हाइट ऑफ इमेज किसकी आ रही है बेटा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या समझे अब, जैसे ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है, दिस इज योर पोल। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा बन रहा है सीधा, सीधे के लिए पॉजिटिव लेते हैं बेटा, मैंने अभी ये बताया आपको, मैं फिर से बता देती हूँ एक बार, कार्टेशियन प्लेन में जाके फिर से देखते हैं इधर। सी आप देख रहे थे, अगर कोई भी चीज़, ये प्रिंसिपल एक्सिस मानते हैं, कॉनकेव मिरर में भी बताया था, इसे मानते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इसे मानते हैं पोल। अगर कोई भी चीज़ प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखी है तो उसकी हाइट जो होगी वो किस में मानी जाएगी, पॉजिटिव में। सी पॉजिटिव क्या है, इसे ऑब्जेक्ट भी यहाँ बन रहा था जो छोटा ही सही बट ऊपर बन रहा था, तो ऊपर की तरफ के लिए क्या है, पॉजिटिव। फाइन विद दैट, ये चीज़ यहाँ पे हुई है, बता देती हूँ फिर से। तो इसीलिए यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज किसकी है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब जो इमेज बन रही होगी ना वो ऊपर बन रही होगी, तो इसका मतलब मेरा आंसर ठीक आया है। तो ये साइन कन्वेंशन जब आपके आते हैं ना, इसका मतलब आप रीचेक कर सकते हो कि यार मेरा आंसर इसका मतलब ठीक आया है, मैंने साइन कन्वेंशन पहले ही यू वी के सबके ठीक लिए। तो दिस इज़ लाइक कि हाँ भाई रीचेक कर लेता हूँ। फाइन, और कोई जो भी डाउट होगा आपका, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो, मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। अपनी सेहत का ध्यान रखो, क्योंकि बोर्ड्स में बच्चे खाते पीते नहीं है ढंग से, सोते नहीं है, आपको गुड स्लीप लेनी है। ईट हेल्दी, ऐसा आड़ कबाड़ मत खाओ जो बाहर से आपको फूड पॉइजनिंग हो जाए या फिर आप टेंशन के मारे, क्योंकि एंग्जाइटी में आपका डाइजेशन वीक हो जाता है, तो आप ऐसी चीज़ें मत खाओ। ईट हेल्दी, कुछ महीने की बात है यार, अभी मेहनत कर लेते हैं, हो जाएगा। एंड यस, आई विश यू ऑल दी बेस्ट। जो भी डाउट्स हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो, और मैं अगले वीडियोस में आपके PYQs लेके आने वाली हूँ। सो टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल द बेस्ट। बाय।